हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे। सो आइए हम वचनों की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 1 से लेकर 9 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। मेरे प्रियो, हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, साउल का हृदय परिवर्तन होना। हालेलुया। सो इन वचनों के द्वारा सीखेंगे कि साउल का जीवन, उसका हृदय कैसे बदल गया। सो पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से है, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धूम में था, महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें यह सिखा रहा है कि एक व्यक्ति था साउल नाम का, वो प्रभु के चेलों को परेशान करने का काम करता था। यानी वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को परेशान करता था, उन्हें धमकाता था और उनको मार डालता था, उनकी घात करता था, उनको डरवाता था और वो कलीसिया में भी उपद्रव करता था। यानी उसका काम ही था मसीह लोगों को परेशान करना, उनको समस्याओं में डालना, उनकी तकलीफें बढ़ाना। और मेरे प्रियो, उसको यह भी अधिकार दिया गया कि तू दमिश्क नगर में जा और जितने भी लोग हैं आराधनालय के नाम पर, जो भी कोई तुम्हें मिले, चाहे पुरुष या फिर स्त्री, उन सब को, जो कोई इस रास्ते पर चलता है, इस पथ पर चल रहा है, उन सब को बांध कर यरूशलेम ले आओ। मेरे प्रियो, वो अपने चेलों के साथ ये करने के लिए जा ही रहा था। तब फिर आगे देखेंगे, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो दमिश्क नगर में पहुंच ही रहे थे, कुछ ही दूर बचा था, उसी समय एकाएक आकाश से ज्योति चमकी उस व्यक्ति के ऊपर, शाऊल के ऊपर आकाश से एक ज्योति चमकती है। फिर इस प्रकार से है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे ही ज्योति चमकी, वो व्यक्ति भूमि पर गिर गया, क्योंकि वह घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसको यह शब्द सुनाई दिया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर साउल पूछता है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का तेज उस व्यक्ति के ऊपर चमका और वो भूमि पर गिर पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह ही साउल से बोले कि हे साउल तू मुझे क्यों सताते हो? साउल पूछा कि तुम कौन हो? यीशु मसीह बताते हैं कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। मेरे प्रियो, इस वचन से हम यह सीखते हैं कि जितने भी लोग, चाहे वो जो भी कोई हो, यदि मसीह लोगों को परेशान कर रहा है, सता रहा है, उनको समस्याओं में डाल रहा है और कलीसियाओं में भी जाकर परेशान करता है, मसीह लोगों को घात करता है, मार डालता है, या मसीह लोगों को डरवाता है और धमकाता है, वो व्यक्ति सिर्फ मसीह लोगों को नहीं, प्रभु यीशु मसीह के चेले के ऊपर परेशानी और संकट नहीं लाते, वो प्रभु यीशु मसीह को भी परेशान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी सताते हैं। तभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोले कि तुम मुझे क्यों सताते हो। मेरे प्रियो, वचन में ये भी लिखा है कि
कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का सिर है। मेरे प्रियो, हम पर जब हम कलीसिया में जब समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, लोग सताते हैं, तो सिर्फ हम लोगों को नहीं दुख होता, हम लोगों से भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है। लोग प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं, प्रभु यीशु मसीह को परेशान करते हैं। तो आप लोग चिंता न कीजिए कि हमें लोग परेशान कर रहे हैं, हम मसीह में हैं, हम कलीसिया में न रहें, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। ऐसा नहीं कीजिएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों में आगे की ओर बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मेरे प्रियो, फिर देखेंगे इस प्रकार से है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तू उठ और जिस नगर को जा रहा है उस नगर को जा, वहां तुझसे कहा जाएगा कि तुझे क्या करना है। आगे देखेंगे, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दिखते ना थे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो मनुष्य शाऊल के साथ थे वो सब अवाक रह गए, उनको अचंभव हुआ कि ये क्या हो रहा है। शब्द तो सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर मेरे प्रियो, इस प्रकार से है, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब शाऊल आंखें खोली तो उसको दिखाई नहीं दिया। इतना प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश चमक रहा था कि उसकी आंखें अंधी हो गई, वो देख ना सका। मेरे प्रियो, फिर जो उसके साथ थे शाऊल के, वो उसके हाथ को पकड़कर दमिश्क नगर को ले गए। और प्रियो, फिर इस प्रकार से है, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो 3 दिन तक देख नहीं सका और ना ही खाया और ना पिया। मेरे प्रियो, जब आगे पढ़ते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था। उसका जीवन उसी समय से बदल गया जब प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को देखा और प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना। उसी समय उसका जीवन बदल गया। प्रियो, जो जितना प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, जितना ही गहराई से, उतना ही गहराई से प्रभु यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करते हैं और उतना ही गहराई से वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करता है। मेरे प्रियो, जैसे कि शाऊल कितना परेशान करता था लोगों को, लेकिन जब उसका जीवन बदला, जब वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उसके जीवन में चमकी, तब से उसका हृदय बदल गया और वो 3 दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता रहा। तब प्रभु यीशु मसीह अपने एक दास के द्वारा उसको आंखें देने की आज्ञा देते हैं, उसको चंगा करने की। मेरे प्रिय, जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रचारक ठहरता है और वो तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है। उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में भी ऐसा है, यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह से विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं पढ़ते या फिर मसीह लोगों को देखकर विरोध करते हैं, तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर किसको कब चुन ले। आने वाले समय में आपको परमेश्वर एक प्रचारक बनाएगा, परमेश्वर चुनेगा। वचन में लिखा, हर एक जीव, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेंगे, हर एक जीव मुझे अंगीकार करेगी। मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।